नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एलयूसीसी का झटका, सांसदों को खटका। उत्तराखंड में एलयूसीसी यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चिट एंड फंड कंपनी ने बड़ा फ्रॉड किया है। प्रदेश में लगभग 92 करोड़ रुपए ठगकर ये कंपनी भाग चुकी है। इस मामले में उत्तराखंड के सांसदों ने गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहीं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया है। इस कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग चुके हैं और ऐसे में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना चाहिए। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में विदेश मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी और आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई के लिए निवेदन भी किया जाएगा। और वहीं विपक्षी का कहना है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार है और सरकार के संरक्षण में घोटाला होता रहा। जब अति हो गई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की। उसके बावजूद प्रदेश के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से इंटरपोल की मदद की बात कर रहे हैं, जिससे यह दर्शाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और सांसदों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। इस पर विपक्ष भी सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सामने आए एलयूसीसी फ्रॉड मामले को लेकर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले एलयूसीसी प्रोमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय की कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सांसदों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच की संस्तुति राज्य सरकार ने पहले ही कर दी है। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को उनके कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी। ये मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा है और इसके समाधान के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। गृह मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस मामले पर कड़ा एक्शन लेंगे और दोषियों को उनके किए की सजा भुगतनी ही होगी। देखिए, आज हम उत्तराखंड के सांसद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में एलयूसीसी नाम से एक चिट फंड की कंपनी काम करती थी, जो कि बहुत सारे हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका पैसा ठग के और वो लोग भाग गए हैं। बहुत सारी FIRs भी उसमें हुई हैं और ऐसा बताया गया कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो कहीं विदेश चले गए हैं। तो आज हम गृह मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी। हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिटफंड घोटाला इस राज्य का एक ऐसा घोटाला है जिसमें निश्चित तौर पे, क्योंकि सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला है और सहकारिता के साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज उससे जुड़ा हुआ मामला है और राज्य सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हो गया। सैकड़ों करोड़ का इस राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एक कंपनी लूट के चली गई। अब पूरे प्रदेश के अंदर उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तमाम बार लोगों ने तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सहकारिता मंत्री को कई बार ज्ञापन दिए। लोग सड़कों पे आए, लोगों ने अधिकारियों का घेराव किया, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रही और केवल मुकदमा कायम करके खाना पूर्ति करने का काम किया गया। अब जब ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पूरा मामला पूरे राज्य में इसका असर दिखने लगा, तो अब सरकार ने एक सीबीआई जांच की संस्तुति करी कि साहब सीबीआई जांच होगी। कल रात को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी।
अब आप कमाल देखिए कि मुख्यमंत्री राज्य की घोषणा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई घरों को बर्बाद कर चुके LUCC घोटाले में सरकार हरकत में आ गई है। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंप दी है। अब हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक का ये उत्तराखंड में सबसे बड़े फ्रॉड के रूप में LUCC चिट फंड घोटाला सामने आया है। अब राज्य सरकार CBI को जांच सौंपने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं को ठगा गया है। कई घर बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई थी, लेकिन LUCC के मालिक करोड़ों रुपए डकार गए हैं। राज्य में इस मामले में अलग अलग 13 मुकदमे दर्ज हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। कोर्ट ने सरकार से बाकायदा इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में 13 मामले दर्ज, जिसमें से उत्तरकाशी में 1, रुद्रप्रयाग में 2, देहरादून में 2, टिहरी में 4 और पौड़ी में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी भी पौड़ी पुलिस कर चुकी है। कई और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूर दराज के क्षेत्रों में अपना जाल बिछाया हुआ है, जिसमें लोन देने और डबल रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा दिलाया व स्थानीय एजेंट बनाए। इन एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर निवेश कराया गया। जब पैसा करोड़ों में पहुंचा तो कंपनी फरार हो गई। इसका एक मुख्य मालिक दुबई में बताया जा रहा है। देश भर की बात करें तो 70 से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं। अब अन्य राज्यों से आ रही शिकायतों के बाद CBI को इसकी जांच सौंपने की तैयारी है। इस तरह की चिट फंड कंपनियां गली मोहल्लों में खुल रही हैं या खुली हुई हैं, जिन पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने LUCC के लिए CBI जांच की अनुमति प्रदान कर दी है और वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ सांसद हमारे माननीय गृह मंत्री जी से उन्होंने इंटरपोल जांच की मांग की है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं कोई आंतरिक फूट जो है वो चल रही है, जिससे कि वो आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरी तरफ LUCC का जो ये प्रकरण है, इसमें किसी बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, जिसके लिए इतनी बड़ी जांच की मांग की जा रही है। मेरा ये भी कहना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के भोले भाले लोग जिन्होंने अपनी मेहनत पसीने की कमाई उसमें उन्होंने इन्वेस्ट की है, तो इसकी जांच उच्च स्तर पर की भी जानी चाहिए। देखिए, LUCC के तहत जो हमारे उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया गया है, उनके साथ जिस प्रकार से करोड़ों रुपए उनके चिट फंड के तहत लिए गए हैं, हड़पे गए हैं, तो उसके तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और जो जनता के साथ कुठाराघात हुआ है उसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के तहत हमारे सभी सांसदगण माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करने गए थे और अमित शाह जी ने भी आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार से जो भी भ्रष्टाचारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो स्टेट फंड घोटाले का मास्टरमाइंड है उसको जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिट फंड कंपनी ने करीब 11 साल पहले 2014 से लोगों को पैसा दुगना करने और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसे जमा कराए। स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी भी दी गई, जिससे आसानी से पैसा जमा कर सके। जब निवेशकों का पैसा लौटाने का समय आया तो 2023 में कंपनी के पदाधिकारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी गए हैं। ऐसी आशंका है कि कंपनी ने 189 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है, जिस पर उत्तराखंड के 4 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को लेकर गुहार लगाई है। यह उत्तराखंड में चिटफंड में घोटाले का पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई छोटे बड़े मामले प्रदेश में देखने को मिले हैं, लेकिन सांसदों के गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर यह मामला और बड़ा हो जाता है और साथ ही विपक्ष को फिर एक बार सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। नहीं तो ऐसे अच्छा है। हाँ, वो और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। प्रभा बंदोनी जी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, और नवीन जोशी जी हमारे साथ में है, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय मंत्री यूकेडी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता यूएसएम। रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी के साथ में कर लेंगे। प्रभा जी, समन्वय नहीं बन पा रहा है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सांसदों के बीच में। यह आरोप विपक्ष का है कि खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच नहीं, बल्कि सांसद सीधा गृह मंत्री से जाकर शिकायत कर रहे हैं।
क्या कहेंगे आप? पार्टी में कहा जा रहा है कि एकजुटता जो है, एक जो हायरार्की होती है वो नहीं चल रही है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी राज्य में ये सामने घोटाला है एलयूसीसी कंपनी के द्वारा, निश्चित तौर पर जो भी इसका मालिक है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके आदेश दे दिए हैं। और जैसे जैसे इसकी जगह जगह से शिकायतें आ रही है, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनके आधार पर जो भी कड़े एक्शन लेने हैं वो तुरंत लिए जा रहे हैं। तो मैं भी यही इस पर चाहूंगी कि निश्चित तौर पर अगर राज्य की भोली भाली जनता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो जो भी इसमें साजिश करता है, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे उसके एजेंट हो, जो भी हो, उनको निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसी दिशा की और राज्य की जो सरकार है वो काम कर रही है, तो वो करेगी, और आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि उनको जल्द सजा मिलेगी। अब ठीक है, प्रभा जी की आवाज ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। नवीन जोशी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर एलयूसीसी में 92 करोड़ रुपए चिट फंड का घोटाला हो गया है और सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी जरूर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, हम लौटेंगे आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम। नवीन जी आप बोलिए। नवीन जी आप बोलिए। देखिए, एलयूसीसी में जो 92 करोड़ रुपए का चिट फंड का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला ऐसे तो हुआ नहीं है, ये सरकार की सह पे हुआ है। डबल इंजन की जो सरकार प्रदेश के अंदर है, उनके संरक्षण में हुआ है और सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इसमें पुलिस भी मूक दर्शन बन के बैठी रही, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बनकर बैठे रहे, इनकी पूरी कैबिनेट कहां पर थी? यहाँ पे जब घोटाला प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये कोई पहली बार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो गरीब जो लोग हैं, हमारी माँ हैं, बहनें हैं, जिन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए पैसे, छोटे छोटे पैसे जोड़कर बचा के रखे थे, वो लेकर ये भाग गए। लेकिन आज जो सीबीआई जांच की बात होती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम सीबीआई जांच कराएंगे, और इनके सांसद को सरकार पर भरोसा नहीं है, ना राज्य की सरकार पर भरोसा है, ना केंद्र की सरकार पर भरोसा है। वो कहते हैं इसकी जांच इंटरपोल के माध्यम से होनी चाहिए। पहले तो ये आपस में सामंजस्य बैठा लें कि भाई जांच किससे होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनका करोड़ों रुपए लेकर ये भागे हैं और उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है। पीड़ितों को सरकार ने कोई राहत नहीं दी, उनके लिए सरकार की ओर से कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि उनके संरक्षण के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए जो उनका पैसा खर्च हुआ, जो लुटेरे लेके चले गए, उनके लिए क्या होना चाहिए, इसमें भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो ईडी है, इनकी सीबीआई है, ये तो सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, और जो लुटेरे हैं वो देश छोड़ के भागे जा रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण, ये जो ये इस प्रकार की जो तत्व है उनके ऊपर रह गया है। डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ये आंखें मूंदे बैठे रहे, इनके एक भी नेता मंत्री से पूछो, एलआईयू आपके पास है, पुलिस आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, आपको ये खबर नहीं लगी है? करोड़ों रुपए इतने साल से लूट रहे थे, क्या आपको इस बार की भनक नहीं लगी है? ये साफ संकेत है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी मिलीभगत हो सकती है। सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराती है? सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, और सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहिए कि आप ये जांच किससे करा रहे हैं? इंटरपोल से करा रहे हैं या सीबीआई से करा रहे हैं? अपने सांसदों से तो आप पूछिए। और ये नहीं होना चाहिए था, जब इन्होंने इस प्रकार की धोखाधड़ी करी तो ये जो कंपनी के ओनर्स थे, इनके पासपोर्ट रद्द नहीं होने चाहिए थे, इनको उत्तराखंड देश छोड़ने से पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। काफी सवाल है जो चिंता खड़े करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगोड़े इतने हो गए, देश से लूट लूट के यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। जैसे अभी विजय माल्या भागे 9,000 करोड़ रुपए लेकर, नीरव मोदी भागे 13,000 करोड़ रुपए लेकर, और मेहुल चोकसी भागे 13,000 करोड़ लेकर ये पीएनबी घोटाला करके, जतिन मेहता भागे 6800 करोड़ रुपए लेकर, नितिन संदेशराव भागे 5,000 करोड़ रुपए लेकर। अगर मैं सिर्फ इनके जो मैंने नाम गिनाए हैं, ये 50,000 करोड़ रुपए होता है। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है, ये आम पब्लिक का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, जो मेहनत से जोड़ के पैसा इन्होंने जोड़ा है। आज सारा पैसा ये लूट के भाग गए। सर क्या कर रही है इनकी सीबीआई, क्या कर रही है इनकी इंटेलिजेंस,
क्या कर रहा है इनका खुफिया तंत्र। आज पूरे देश के अंदर स्थिति ये हो गई है, लूटमार की सरकार चल रही है, सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ अगर कोई विपक्ष का नेता बोलता है या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बोलता है, उसमें सूचना लगाता है, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाती है, उसके खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जो करोड़ों रुपए लेके यहां से भाग रहे हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इतने सालों से यहाँ पर लूट मार का धंधा चल रहा है लेकिन इनको पता ही नहीं चला। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएम की ओर से, स्वागत सर आपका। थापरलाल साहब, देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि भाई सामंजस्य की बात एक तरफ हो गई, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बड़ा सवाल ये भी होना चाहिए कि आखिर कैसे प्रदेश में इतनी बड़ी गतिविधियां होती नहीं और अब तक सरकार की नजर नहीं पड़ी। मतलब कितने घर तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोगों को सब कुछ दांव पर लग गया है और अब उसमें भी राजनीति हो रही है। ये इस राज्य में पहली बार नहीं हुआ है। पहाड़ की जनता पहली बार नहीं ठगी गई है। आज जनता की, नेताओं की जो मेमोरी है इतनी छोटी हो चुकी है कि उनको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ पे गोल्डन फॉरेस्ट द्वारा भी ठगे गए थे, हम एडवांटेज एग्रो द्वारा ठगे गए थे, हम सहारा, जो सहारा का बहुत इतना बड़ा नेटवर्क जिसका पूरे हिंदुस्तान में फैला, उस सहारा की फाइनेंस कंपनी द्वारा भी हम ठगे गए थे। हम हाल में शक्ति फाइनेंस, जिसे राजपुर रोड में एक बहुत बड़ा होटल लेकर यहाँ पे अपना षड्यंत्र किया था, तब भी हम ठगे गए थे। हम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हमारे शिवानंद नौटियाल जी थे, उनके बेटा ने जो फाइनेंस कंपनी खोली थी उसके माध्यम से भी ठगे गए। लेकिन ये ठगी इस समय सोशल मीडिया के टाइम पे हुई है, इसलिए ये जग जाहिर होते हुए इसमें दबाव आ गया भारतीय जनता पार्टी पे। ये पहली बार हो रहा है कि सांसद इन ठगी के विरोध में इतने हाई लेवल में शिकायत कर रहे हैं और वो शिकायत उनकी वाजिब है, क्योंकि जिस व्यक्ति से वो शिकायत कर रहे हैं उसी की ही तस्वीर लगाकर ये लूट की गई है उत्तराखंड में। इसमें सबसे ज्यादा ठगी जो शिकार हुए हैं ये पुरुष सैनिक परिवार ठगे गए। बेचारे जो अपनी जो कमाई करके आए थे पेंशन, उनके परिवार के लोगों को वो सीधे साधे उनको विश्वास था, क्योंकि जहां जहां ये कंपनी थी वहां मोदी जी की और अमित शाह की फोटो ठगी हुई थी। लेकिन पूरा कोऑपरेटिव के नाम से, सहकारिता के नाम से ये ठगी की गई, जो पहली बार सहकारिता के नाम पे, सहकारिता पे लोग विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि सरकार की है। और सरकार के ऊपर इतने बड़े दिग्गजों की, जिस तरह से हमने देखा था कि कश्मीर में किस तरह से एक व्यक्ति वीआईपी रहा, बाद में पता लगा कि वो भी नकली करके गवर्नर, पूरी सरकार वहां बेवकूफ बन गई। उसी तरह से यहाँ पे मोदी जी की और अमित शाह की आड़ में सहकारिता कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड बॉडी यहाँ पे जो ठगी की, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इस शर्मसार में इस राज्य सरकार की जो इंटेलिजेंस है, किस तरह से इनकी सीआईडी काम कर रही है, किस तरह से इनका विजिलेंस काम कर रहा है, किस तरह से इनकी आईबी, ये तो केवल खोखला, मैंने कहा नहीं उत्तराखंड में कोई सरकार नाम की चीज है नहीं, ये तो केवल सरकार, इसका काम है कि यहाँ की जमीनों को, यहाँ के संसाधनों को बेचना। और आज जो ये आवाज इतनी मजबूत हुई है, पूरे राष्ट्रीय लेवल में गई है, इसके पीछे क्षेत्रीय दल की वो महिला है, यूकेडी की उन महिलाओं ने इसमें अपना पसीना बहाया उन जनता के साथ। आई सैल्यूट। मैंने देखा कि किस तरह से परमिला रावत रात दिन लड़ती थी, कैसे सरस्वती श्रीनगर में उनके साथ लड़ती थी। आज जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए राष्ट्रीय दल आए हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कोई भी एलयूसीसी की जो परेशानी थी उसकी तरफ झांका नहीं, न ही उनके साथ कोई आंदोलन किया। लेकिन ठगी हमेशा होती रही है और ये ठगी तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ की जनता ये नहीं समझेगी कि हमारा असली हितैषी कौन है। जब यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, जो यहाँ के लोगों के बारे में चिंता करेगी कि कौन लुटेरे, यहाँ तो लुटेरों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है उत्तराखंड। यहाँ तो चाहे जितने भी देश के बड़े बड़े माफिया हैं
वो सारे के सारे उनके लिए एक प्लेग्राउंड बन गया है ये उत्तराखंड, और उसका जो वो कर रहा है, उनके स्वागत कर रहा है वर्तमान सरकार कर रही है। इसीलिए मैं बोला कि आज जो माफिया परस्त राजनीति ने उत्तराखंड को पूरी तरह से नंगा नोच दिया, रहा कहा भी एलयूसीसी जैसे कंपनी के माध्यम से इन्होंने लुटवाया है, इन्होंने लुटवाया। क्योंकि जिस तरह से आज वहां गए हैं, मैंने आज दिन तक इतिहास के पन्ने पलटोगे, कभी भी लोगों को वापस पैसा नहीं मिला है। जो लोग जो वहां पे अभी शराब का सबसे बड़ा जो भार भागा है, वो कहा तो मैं तो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मिला था, तब भागा मैं। तो इनका जो नेटवर्क है, ये ऐसे ठगों का, ऐसे गैंग का नेटवर्क बन चुका है राज्य लेवल से लेकर राज्य स्तर तक, जिससे ठीक है थपलाल साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है यहाँ पे। तो जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख करते दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय मंत्री यूकेडी की ओर से। दीपक जी, वैसे ये बात मुझे थपलाल जी की बिल्कुल ठीक लगी कि आप कभी भी ऐसे घोटालों का पैसा लोगों को वापस नहीं मिल पाया है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई जानकारी मुझे कभी नहीं लगी कि ऐसे घोटाले हुए हों, कंपनियां आई हों चिटफंड और पैसे लेकर भाग गई हों। फिल्मी स्टोरी लगती है एकदम, लेकिन असली उत्तराखंड में देखने को मिली है। क्यों, किसकी लापरवाही रही, किसकी शय पर ये सब कुछ होता रहा? थपलाल साहब ने ये भी कहा कि जिनसे मदद मांगने गए असल में तो उन्हीं की फोटो लगाकर ये सब किया जा रहा था। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में और उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, एक योजना चला रही है लखपति दीदी योजना। और उस योजना का लाभ यहाँ की महिलाओं को भविष्य में मिले ना मिले, लेकिन यहाँ की लाखों औरतों का पैसा डूब चुका है, लाखों औरतों का। और ये मामला जो आ रहा है, अधिकृत रूप से जो फिगर आ रही है पैसों की, ये इससे बहुत ज्यादा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अब बाहर आकर इस बात को बोला है कि हमारे साथ इस प्रकार एक धोखाधड़ी हुई है एलयूसीसी नाम की सोसाइटी कंपनी ने, जिसने देहरादून के सारे प्रमुख जिलों में अपने कार्यालय खोले हुए थे। और आपको जानकारी के लिए दे दूं गरिमा जी, आपके माध्यम से, ये आंदोलन पिछले 6-8 महीने से प्रदेश में चल रहा है। एक पिछले 1 महीने से नहीं हुआ है, 1 हफ्ते से नहीं हुआ है। और जैसे प्रकाश जी ने बताया है कि हमारी प्रमुख 2 नेत्री परिमला रावत और सरस्वती देवी, इन्होंने यहां तक कि विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, और यहां तक कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री के प्रोग्राम जिलों में होते थे, प्रोटेस्ट किया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तब भी इनकी ये स्थिति आ गई थी कि यहाँ सहकारिता मंत्री जो यहाँ के हैं धन सिंह रावत जी से, उनसे बोला गया कहीं पर किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। और आपकी जानकारी दे दूं, पिछले ही महीने मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, हमारे दोनों नेत्रियों के साथ जिधर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर तमाम दस्तावेजों का जब अध्ययन करवाया, तब जाके उन्होंने संस्तुति करी है सीबीआई जांच की। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। विषय क्या है कि आज जो आपने टॉपिक रखा कि सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री करते हैं और सांसद जाके इंटरपोल की मदद मांगते हैं। ये विरोधाभास जो दिख रहा है, ये पूर्णतः बताता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है आम जनता से, हम सभी से, कि जो सरकार चाहती नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सरकार इतनी संवेदनशील होती महिलाओं के प्रति जो ये कहते हैं, तो क्या 6 महीने से अगर वो कह रहे थे तो ये जांच बैठाई नहीं जा सकती थी? क्या उसमें विस्तृत रिपोर्ट समिति बना के जांच नहीं बैठाई जा सकती थी? लेकिन जब ये मामला बिल्कुल हाई लेवल में पहुंच गया, प्रोटेस्ट महिलाओं ने बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारी महिलाएं, मतलब लाखों महिलाएं हैं, अब तक तो सब पूरा वो भी नहीं आया, डिटेल भी नहीं आई है, जितनी आई है उसकी फिगर हम बात चल रही है। तो उन सारी महिलाओं का सिर्फ इतना कहना था कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कंपनी परिपत्र इस्तेमाल कर रही थी अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो हमारे शाह जी हैं, अमित शाह जी, उनकी फोटो लगा के बेच रहे थे। उनकी फोटो लगा के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा इतने महीनों में दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। तो जानकारी अब यही विषय है कि क्या जब ये पूरा षड्यंत्र पिछले 2014 से और 2024-25 तक चल रहा था, तो यहाँ की सारी जांच एजेंसियां सोई हुई थी क्या? करोड़ों रुपया, और सबसे बड़ी बात क्या है, सहकारिता के नाम से लूटा गया है। मतलब ये ऐसा कैसे संभव है कि कोई दूसरे प्रदेश की सहकारिता समिति किसी दूसरे प्रदेश में कार्य कर रही हो और वहां की सहकारिता समिति रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी रजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्रार को इसकी कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, ये तो ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ पर आके कार्य कर रहा हो, सरकारी कार्य कर रहा हो,
सोसाइटी का काम बोल के काम कर रहा हो और सरकार को इसके बारे में कुछ है ही नहीं, पता ही ना हो। कहीं न कहीं पर ये लीपापोती की जा रही है। जो सफेद पोस्ट सरकार में छुपे पड़े हैं, जिन्होंने इसका पैसा खाया है, उन सभी को छुपाने की एक कोशिश की जा रही है। और समय दिया गया है गरिमा जी यहाँ उस लोगों को बाहर जाने के लिए समय दिया गया है, उनको विदेश भागने के लिए ये पूर्ण समय दिया गया ताकि वो यहाँ से भाग ठीक है। यानी जाए। आपको लगता है कि उनका समर्थन किया गया और जनता के साथ चलावा। ठीक है, अपनी चर्चा को हम और विस्तार से आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को भी जोड़ेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। कई बजे आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तन्मयी ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तन्मयी जी, वाकई ऐसी कंपनीज को पकड़कर इन पर बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि आगे लोगों को नज़ीर उनके सामने पेश हो कि ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो राजनीति शुरू हो जाती है, एक्शन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। देखिए गरिमा, अगर पकड़ने की बात कर रहे हैं, कंपनी को पकड़ेगा कौन? जिनकी कंपनियां हैं वही पकड़ेंगी। जब कंपनी उनकी है, जब फोटो मोदी जी का है, फोटो अमित शाह का नहीं, लेकिन क्या फोटो लगा लेने से किसी की कंपनी हो जाती है? आप मतलब तो वरिष्ठ हैं। सरकार क्यों है फिर? ये क्या देख रहे हैं? इनका सिस्टम क्या देख रहा है? इनका इंटेलिजेंस हाँ, कैसे लोगों को वो सवाल ठीक है। हाँ, वो आ रहे हैं तो ये मतलब अगर ये सरकार, इसको क्या कहेंगे आप कि ये नहीं काम कर पा रही है, ये अपने लोगों को ठगने दे रही है और उसको विदेश भागने का भी रास्ता बना रही है। और अब इसमें ये कहीं ना कहीं ये शक क्यों ना हम करें कि भाई आपके जो सांसद हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री से ये सब कुछ हो गया है। उन्होंने गृह मंत्री से कहा जो सहकारिता मंत्री भी हैं, और हमारे यहाँ तो सहकारिता पहले घोटालों में फंसा हुआ है। सरकारी जो सहकारिता विभाग है, जो मंत्री हैं उनके उन पर बहुत सारे सवाल उठे हैं भर्तियों को, और इसको लेके उसका कहीं पता नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे यहाँ ये दिक्कत क्या है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, भाई ने कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बहुत सारे गिनाए, वो सबके सामने है, कोई नए घोटाले नहीं है। लेकिन जब ये चीजें हो रही हैं, जब लोग आंदोलित हो रहे हैं, तब उसमें विपक्ष भी नदारत रहता है, तो उसकी आवाज भी हमने नहीं सुनी है। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? अब जब ये चीजें मीडिया में आ गई हैं, सांसदों ने उठा दी, उन्हीं के राज में घोटाले हो रहे हैं, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं कि इनके कोई इंटरपोल की कर रहा है, कोई सीबीआई की जांच इनकी मांग कर रहा है। ये क्या कहते हैं? और पूरा ये नहीं कि पूरा जहां अभी देहरादून में तो आप राजधानी लेके बैठे हैं, चाहे वो घोषित ना हो, वहां वो काम कर रही है, श्रीनगर में काम कर रहे हैं, पूरे पौड़ी में काम कर रहा है, दफ्तर खोले हुए हैं उनके। आपका पूरा सिस्टम है, कोलैप्स है ना। वो क्या देख रहा था कि लोगों के साथ इतने धोखाधड़ी हो रही है? और आपके हमारे प्रधानमंत्री के फोटो लगा के, गृह मंत्री के फोटो लगा के ये सब हो रहा है, तो ये क्या देख रहा है सिस्टम? इसका मतलब ये सरकार का भट्टा बैठ चुका है, ये ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की दलदल में ये घुसे। अनेक घोटाले आपको गिनाए जा सकते हैं, जो चाहे सिंचाई विभाग के घोटाले हों, पर्यटन में घोटाले हों, पीडब्ल्यूडी में घोटाले हों, कोऑपरेटिव में घोटाले, कितने घोटाले ये तो राज्य में ही हो रहे हैं। ये बहुत सौ की तो जांच हो रही है, जांच होने में, जो जांच में दोष सिद्ध होने के बाद भी लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। और ये प्रदेश ऐसा महान प्रदेश बना दिया है लोगों ने कि हमारे मुख्यमंत्री को तो कुछ संस्थाएं सम्मानित कर रहे हैं, जीरो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का उसको हीरो बना रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा प्रदेश हो गया हमारा। किसी संस्था ने किया उनको कि धामी जी ने जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के कर रहे हैं, बना दिया। ये इस मामले ये शर्म की बात नहीं है, और वो सम्मानित हो भी रहे हैं।
ये सब ये गंभीर सवाल हैं। ठीक है। लोगों के जीवन भर की कमाई कोई एक झटके में ले जाए, उन परिवारों को उनका दर्द कैसे समझा जा सकता है? ये सरकार भरपाई करेगी क्या उनको? ये जो भाजपा के लोग हैं उनको ये बताना चाहिए, प्रवक्ताओं को, सरकार को, कि वो लोग निराश ना हो, हम उनकी मदद करेंगे, उनकी भरपाई करी जाएगी अगर कोई लूट के भाग गया। इनके शासन में ये जिम्मेदार हैं उसके लिए, ये मना डिलाई नहीं कर सकते हम जिम्मेदार नहीं है। आपके राज में कोई डकैत आया, वो घर घर से वसूली करके डाका डाल के ले गया, फरार हो गया, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप उन लोगों की भरपाई करो पहले, ठीक है। तब आप इंटरपोल से करो या चाहे सीबीआई से करो, वो तुम्हारा काम है, तुमने अपना गर्दन बचानी है तो उसके लिए करो, लेकिन लोगों की गर्दन तब बचेगी जब आप उनकी भरपाई करेंगे। मुझे ये कहना है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। प्रभा जी, अभी रतन मणि जी को आपने सुना, उनका कहना है कि कौन बचाएगा, जिनकी कंपनी, क्या वो खुद बचाएंगे? मान लेते हैं कि भाई तस्वीर के इस्तेमाल से इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती है, लेकिन ये तो जरूर कहा जाएगा ना कि आखिर सरकार क्या कर रही थी, कैसे इतना बड़ा एक चिटफंड घोटाला हो गया और खबर तक न लगी। नहीं, देखिए गरिमा जी, जैसे ये बात संज्ञान में आई, अभी मैं अपने विपक्षी भाइयों को सुन नहीं तो बात यही ना, जैसे ही संज्ञान में आई का मतलब नहीं है तब से आंदोलन कर रहे हैं लोग। क्या जो सोशल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, तो फिर ये मतलब हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, एक दिन में तो नहीं कोई लेकर भाग गया किसी एक शख्स से। जांच को तो आगे बढ़ेगी, जैसी जांच इसकी चल रही है, और देखिए केंद्रीय एजेंसियां पहले से एजेंसियां क्या कर रही थी, सारी जगह जांच चल रही है, तो उसका मेरे को ये है कि मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे धाकड़ धामी जी हैं, जिस प्रकार जीरो टॉलरेंस है, उनके डोभाल जी ये भी कह रहे थे, मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा था कि जीरो टॉलरेंस है। इतने बड़े वृद्ध जन ऐसी बातें करते तो बहुत शर्मनाक, मैं कहूंगी डोभाल जी आपके लिए भी बात है। क्यों, अगर उन्होंने इतने आईएएस ऑफिसर्स को निष्कासित किया है, क्या वो सम्मान की बात? आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में आईएएस आईपीएस को आपने निष्कासित होते हुए देखा है? तो जो काम अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा किया है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। अब ये कहना कि ये भाजपा मंत्री हैं, ये भाजपा के मंत्री हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको किसने सम्मानित किया जा रहा है वो बात देखी जानी चाहिए। जिस बात के लिए उनको सम्मानित किया गया वो काम तो उन्होंने करके दिखाया है, तो इसमें ये कहना कि क्यों किया जा रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि इंटरपोल से जांच, तो मैं ये बता दूं कि इंटरपोल कोई जांच नहीं होती है, इंटरपोल विदेश मंत्रालय के अंदर आता है, और जब जो इसका घोटालेबाज है अगर वो विदेश भाग गया है, पता चला है, तो उसको कैसे विदेश से लेकर आओगे? ये बताइए यहाँ से भागा कैसे? सरकार क्या कर रही थी? आंखें मूंदे बैठी थी सरकार। सरकार का पूरा संरक्षण अपराधियों को है, भ्रष्टाचारियों को है, लुटेरों को है। नहीं होती है इंटरपोल, जो आप सुन लीजिए, मेरे को बहुत बोल दिया आपने। इंटरपोल एक एजेंसी होती है जो आपको अगर प्रदेश के अंदर नवीन जी इसके बाद आते हैं आपके पास में। तो मेरा कहने का अभी इंतजार कर लीजिए। एक एजेंसी है कि वो किसी भी कोने में छुपा होगा कहीं पर भी, तो उसको पकड़ के वहां से लेके आएगी, तो उसका भी एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा हम विदेश मंत्रालय से भी मिलेंगे, तो इसमें क्या गलत बात हो गई? ये बताइए। सीबीआई जांच। नवीन जी आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो कैसे वो बोलेंगी? नवीन जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आती हूँ। आज तक ये जांच कर रहे हैं तो इनको लेके आइए, विजय माल्या को लाइए, नीरव मोदी को लाइए। आपको देश की संस्थाओं पे विश्वास नहीं है? ठीक है प्रभा जी, देखिए ये जनरल जवाब से काम नहीं चलेगा ना। आपने कहा कि भाई अब मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अब एक्शन हो जाएगा। क्या फायदा अब एक्शन से? कितने और साल लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? जिन लोगों का पैसा लेकर ये चिटफंड कंपनियां भाग गई, आप उनसे पूछिए जाकर के उन पर क्या बीत रही होगी। और ऐसा नहीं था कि एक दिन में कोई कंपनी आई और कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया, उसके बाद पैसे लेकर फरार। एक दिन में नहीं होता, ये उस पर नजर रखी जाती है। ठीक है मैम, प्लीज प्रभा जी, कांग्रेस के टाइम में जो होता था ठीक नहीं होता था, इसीलिए तो आप सत्ता में हैं। ये एक्सक्यूज तो बीजेपी को कहना ही नहीं चाहिए। आपने खुद इतना चिल्ला कर हर जगह हर मंच से कहा है कि भाई 70 सालों से ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब क्यों हो रहा है वो? ठीक है चलिए, हो गया, लौटेंगे प्रभा जी। समस्या नहीं है, ठीक है प्रभा जी, हो गया। दीपक जी आप बोलिए, फिर नवीन जी के पास जाते हैं जल्दी से। प्रभा जी बस हो गया मैडम, प्लीज शांत रहिए। अब दीपक जी आप बोलिए। गरिमा जी, हाँ गरिमा जी, मैं आपको जानकारी दूं कि
महिलाओं को सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा है। आप देखिए ना, विडंबना देखिए इस प्रदेश की कि महिलाओं को सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा। ये सरकार ने स्वयं वो निर्णय नहीं लिया है कि इनको जानकारी हो गई है, जांच एजेंसी को जांच करवाई तब इन्होंने उस पर अपराध दर्ज किया हो। आंदोलन करना पड़ा है उनको, महिलाओं को, लाखों महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ा, तब जाके ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार थी वो जागी है। और रही बात एश्योरेंस की, गरिमा जी, प्रभा जी कौन है? प्रवक्ता है, ये कह रहे मैं एश्योर करती हूँ। अरे जहां स्वयं मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो एश्योर नहीं कर पा रहे हैं, आप तो व्यक्तिगत मत दीजिएगा। प्रभा जी आप इसे व्यक्तिगत मत दीजिएगा। ठीक है प्लीज प्रभा जी कहाँ है गाँव में? आप मुझे ये जो आदत पड़ गई ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि मैं एश्योर करती हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रवक्ता है, मुख्यमंत्री को एश्योर नहीं दे पा रहे, लेकिन बहुत आसानी से आप लोग बोल देते हैं इस बात को। ठीक है प्रभा जी और दीपक जी दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए इस तरीके से आपस में बहस नहीं करनी है। प्रभा जी मैडम शांत हो जाइए। नवीन जी आप बोलिए। प्रभा जी प्लीज अब शांत रहिए मैडम। पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए। अभी तो ये आप कांग्रेस की बात न करिए, कांग्रेस से बराबर आने में तो आपको कई जन्म लग जाएंगे। प्रभा जी आपको आवाज नहीं मिलती क्या मैडम? आप बार बार बीच में बोलेंगी। प्रभा जी नहीं देखिए आप सब लोग वही चीज करने लग जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, किसी की आवाज नहीं आती जब आप लोग बोलते हैं। संरक्षण देगा प्रभा जी सबसे पहले नवीन जी आप शांत हो जाइए, पहले प्रभा जी को शांत होने देते हैं। प्रभा जी आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या मैडम? प्लीज मैडम हाथ जोड़ के विनती है, शांत रहिए प्लीज। वो आपकी बात नहीं सुनेंगी, वो नहीं सुनेंगे। बोलिए आप बोलिए, नवीन जी आप बोलिए। प्रभा जी आपके पास कोई जवाब नहीं, आप सिर्फ फालतू बातें कर रही है, कृपया करके शांत रहिए मैडम प्लीज। बोलना इनको याद सिखाया आप बोलिए नवीन जी आप बोलिए। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में सदन के अंदर बोल के आए कि पूरे प्रदेश के अंदर खनन पूरा हो रहा है, भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है, और इनके जो विधायक हैं इस प्रकार के खनन की ट्रॉलियों के पीछे भाग रहे हैं, और उनके जो पुलिस को फोन कर रहे हैं वहां पे पुलिस के अधिकारी भी नहीं आ रहे। प्रभा जी आपको समझ में नहीं आता है क्या? प्रभा जी आप बार बार बीच में बोलेंगी। प्रभा जी आपको अगर सही तरीके से डिबेट में बैठना है बैठिए, वरना आप जा सकती हैं, लेकिन कृपया करके अब दोबारा बीच में मत बोलिएगा। बाकी मेहमान यहाँ पर बोलने आए हैं, आप उनका समय जाया कर रही हैं। विनती है मैडम शांत हो जाइए, चुप रहिए प्लीज। समय दिया जा नवीन जी आप बोलिए। प्रभा जी को मुझे लगता है आवाज ही नहीं मिल रही है। प्रभा जी आप सुन पा रही है क्या? इनको सिखा के भेजा जाता है कि जो अपराधी उनको संरक्षित करना। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो अपराध हो रहे हैं, जो महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पे आ गया, भ्रष्टाचार में उत्तराखंड पहले नंबर पे आ गया, आप धाकड़ धामी और उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके यहाँ पे अमित शाह जी प्रदेश के अंदर आए, अब ये सीबीआई जांच की बात की, सीबीआई जांच वहीं पे बोलते आप। ये लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है और मुख्यमंत्री को सांसदों पे विश्वास नहीं है। तुम्हारे इस चक्कर में तो पूरी यहाँ प्रदेश की जनता पिस रही है। उनका पैसा कौन देगा? सरकार ने कोई बोला कि हम उनका पैसा देंगे? आप निश्चित रहिए, जितना पैसा आपका लुटेरे लेके चले गए, नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ बयानबाजी कर दी। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंटरपोल को यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है? क्या वो नहीं कर सकते हैं? क्या वो लाचार हो गए हैं? आप हाथ खड़े कर दीजिए, हम खड़े हैं यहाँ पे, हम करेंगे। आपने लूट के पूरे प्रदेश को चोर कर दिया। लूट आपने लूट के कर रखा, पूरे प्रदेश को लूट के बैठे हैं आप लोग, संरक्षण कर रहे हैं आप सबको। ठीक है चलिए, ठीक है हो गया। आपस में कोई चर्चा नहीं करेगा, आपस में कोई चर्चा नहीं करनी है। थपलियाल साहब बस यही राजनीति चलती रहती है और आम जनता का पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं और संरक्षण राजनीतिक दलों का ही मिलता है। और भी कंपनियां यहाँ पर। नवीन जी हो गया, नवीन जी हो गया, कंपनी नहीं है, नवीन जी हो गया। थपलियाल साहब आप बोलिए अब। नवीन जी प्लीज पहले तो सबसे पहले आप लोगों से विनती है, प्लीज जितना समय दिया जाए उतने में बोलिए, बाकी मेहमान भी तो बोलने के लिए आए ना। और प्रभा जी आपसे विनती कि आप बीच में नहीं बोलेंगी, बार बार आप टिप्पणियां करने लग जाती, जब आपसे सवाल करते तब आप उसका सही जवाब नहीं देती है। मैंने उनको भी रोका मैडम, आप सुने तब ना, आप सुने तब ना, आप सिर्फ बोलती जाती हैं। कौन नहीं बोलेगा आपके बीच में? और नवीन जी अब वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज
सर प्लीज, जिस चीज के लिए आप दूसरे को बोल रहे हैं आप भी वही दोहरा रहे हैं, क्या मतलब है? थपलियाल साहब आप बोलिए। भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करेंगे तो हम बार बार बोलेंगे। हाँ ठीक है सर, जब आपको बोलने के लिए बोला जाए सिर्फ तब बोलिएगा, बाकी बिना वजह नहीं बोलना। थपलियाल साहब आप बोलिए, थपलियाल साहब बोलिए आप। एलयूसीसी के मामले में सरकार निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी है। एक तो इसलिए कि पूरी प्रक्रिया जो इन्होंने आज से 8 महीने पहले करनी थी, जब ये केस उजागर हुआ था, ये अब कर रहे हैं जब इनके गले गले आ गई है। ये अपना मुंह बचाने के लिए ये अपराध है। देखिए, यहाँ का सहकारिता मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी थी कि जैसे ही इस सहकारी कंपनी थी जो रजिस्टर्ड थी, केंद्र से थी, इसलिए उनके ऊपर अमित शाह जी का आशीर्वाद था, केंद्रीय सहकारिता मंत्री का, और वो उसकी यहाँ पे हम नहीं मान सकते कि इसका संज्ञान यहाँ की राज्य सरकार को नहीं था। चुप रहे हटने तक, ये बिल्कुल मैं बिलखती रही, इस व्यक्ति को नहीं दिखाई दिया जो तगमा लगा रहा है ढाकर ईमानदारी का तगमा, और कौन दे रहा है? आप जानते हो उस व्यक्ति को जो उसको तो तगमा लगा रहा था उसके छाती पे? कौन वो व्यक्ति कभी हमारे साथ था और तुम भाजपा वाले उंगली उठाते थे कि फलाने उसका साथी, फलाने गैंगस्टर का साथी, वो तगमा लगा रहा था इस मुख्यमंत्री के पे। ये है तुम्हारा हाल। क्या जनता नहीं जानती है? बहुत शर्मसार है इस सरकार में कि जो इस तरह से देख चुके जनता को मूर्ख बना रही है इन्होंने, और अब भी मूर्ख बना रहे। ये जो इंटरपोल और सीबीआई, ये बेचारे इस जनता को अपना कि साहब हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया, अदरवाइज दे आर फाइटिंग, अपने अंतर्द्वंदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये यहाँ जो मुख्यमंत्री जो उनके गाड़ी बनी है, तो गढ़वाल कितने थे सांसद, वो गए थे? कुमाऊं का सांसद नहीं गया था? तबला जी नहीं गए थे? तबला जी क्यों नहीं गए थे? तो ये बड़ी भारी चिंता है इस में कि राजनीतिक लड़ाई को इन बेचारे एलयूसीसी को वो जो करने के लिए, देखो हम तुम्हारी काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम, मैडम जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठी है, क्या उनका अकाउंट यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है? आप जानते हो कि वो जो पैसे जमा कराए थे करोड़ों रुपए, वो कहां पे हैं इस समय? क्या सहकारिता मंत्री को ये बताना चाहिए अभी तक कितने महीने हो गए? Where is that fund? ठीक है वो भाग गए, लेकिन पैसा कहां गया? पैसा जो है, क्या उस अकाउंट को कहीं सीज करने का कोई प्रक्रिया की गई है? मैं तो धन्य मानता हूं इन दो लालों को जो गुजरात के हर व्यक्ति को सेटलमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ठग क्यों ना हो। इन्होंने हर अपने आदमी को, चाहे वो किसी भी स्तर को, आज जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी में सड़कें बन रही हैं, वो भी गुजरात का, जो भी रिजॉर्ट वगैरह जहां दी जा रही है, वो भी गुजरात वाले को। तो इस तरह जो बेला उत्तराखंड इस तरह से लुटवाया जा रहा है, इसके लिए हमको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, और जो इस धरती का लाल है वो इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये हमें हमेशा के लिए 42 रुपए के बाद मिला ये राज्य तुमने गिरफ्त में डाल दिया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, ठीक है लौटेंगे आपके पास पे। थपलियाल साहब, डोभाल जी हमारे साथ पर लगातार बने राजनीतिक विश्लेषक है। डोभाल जी, क्या, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसमें भी हमने देखा कि लोग घोटाला करके विदेशों में भाग जाते हैं और कुछ नहीं होता, पैसा कभी वापस नहीं मिलता। क्या इस बार भी ये एलयूसीसी के मालिक जो हैं इन तक कानून पहुंचेगा? उम्मीद जनता को, क्योंकि जनता उम्मीदों पर टिकी हुई है, जनता का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी और जो पैसा हमारा गया है वो वापस मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा लोगों का ये पैसा? क्या आप जी डोभाल जी, आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, नहीं आपने बात कही, मैं वही बात छेड़ रहा था जो हो गया है, और ये सारा कुछ हुआ है केंद्र की योजनाओं के नाम पर। कृषि विभाग की योजना है, कुछ है जो कुछ भी हुआ है उन योजनाओं के जो केंद्र संचालित है वहां भी है, उस नाम पर ये हुआ है। और 19 तारीख को तो गृह मंत्री हमारे यहाँ थे रुद्रपुर में, उनकी दावत दी गई, उन्होंने इन्वेस्टर जो समिट जो ग्राउंडिंग में फंडिंग में उसका
उसके मेहमान थे वो हमारे उत्तराखंड में, तो मुख्यमंत्री तब भी उनसे बात कर सकते थे। लेकिन अब जब साल भर 8 महीने से लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, तब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए हमें गुस्सा भी आता है क्योंकि हमारी सरकार है, कोई धामी जी को विदेश से नहीं आए, परवा जी का विदेश से नहीं आए, सब यहीं के, ये भी उसको भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं कि जब लोग की सुनवाई नहीं हो रही है और ये कंपनी आती है सीधा सब जगह अपने उसके दरबार लगते हैं, वो भर्ती भी कर रही है, सो हमारी सरकार का सिस्टम क्या कर रहा है उस समय, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो तो अब आप सीबीआई करें, इंटरपोल करें, वहां लोगों को वो नौकरी भी दे रहा है, दफ्तर भी खोल रहे हैं, किराए भी कह रहे हैं, लोगों को घर घर से वो वसूली भी कर रहे हैं। अब आप हाथ खड़े कर देंगे सीबीआई पे और इंटरपोल पे, वो तो आपका काम है, आप करेंगे, वो आप नहीं करें। लोगों का जो उनके जो सब कुछ अपना जो जमा पूंजी थी वो उस कंपनी को भेंट कर दिया और वो लूटा गया, उसकी भरपाई की कोई व्यवस्था, कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से या सरकार से, मंत्री से कोई कहेगा? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ये जांच करा रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी भरपाई की जाएगी, सरकार चाहे अपने सोर्स से वो करे, ताकि लोगों बहुत कुछ ऐसा ना हो कि कल कोई आत्महत्या कर ले। इसमें किसी ने तो उधार लेके पैसे दिए होंगे उसमें कि कल को मेरे दुगने हो जाएंगे, मैं तेरे भी दे दूंगा, 4 पैसे मुझे मिल जाएंगे, इससे लोग आए। उस स्थिति में उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड ना चला जाए, उससे बचाने के लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसी पहल करनी चाहिए, लोगों को भरोसा देना चाहिए कि वो सरकार पे भरोसा रखें और हम इसके तह तक जाएंगे, उनको भी पकड़ के लाएंगे, उनको भी आपके सामने पेश करेंगे और आपका जो चला गया है उसकी भी भरपाई करेंगे। ये सबसे बड़ा आज के तारीख में लोगों को भरोसा देने के लिए कुछ सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, दीपक जी के पास चलते। दीपक जी, देखिए भरोसा तो सरकार अभी दे ही रही है, प्रभा जी तो एश्योर करा रही थी कि एक्शन होगा, लेकिन उत्तराखंड में अब तक ऐसे मामले सामने आते नहीं थे, लेकिन अब घोटालों का ऐसा लगता है हब बनता चला जा रहा है। पहले सरकारी कर्मचारी या फिर विभागों में हम देख लें, कई जगहों से ऐसे गलतियां होती आई हैं, भ्रष्टाचार अलग अलग तरीके से आता रहा, लेकिन अब ये चिटफंड वाला मामला भी शुरू हो चुका है। क्यों आखिर ऐसा है? देखिए गरिमा जी, हो क्या रहा है कि जो सरकारी कामों में घोटाले हो रहे हैं वो तो समझ में आते हैं कि चलिए आपने किसी अधिकारी ने या मंत्री ने मिलकर कर दिया हो, लेकिन अभी कोऑपरेटिव में जो जिस तरीके से घोटाला किया गया है ये पूर्णतः सुनियोजित तरीके से और बिना किसी सरकारी मदद से हो ही नहीं सकता है। आप मुझे एक बहुत ही साधारण से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या आपकी मेरी फोटो लगा के बिना आपकी मेरी परमिशन के क्या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? कहीं पर भी। और वो तो बकायदा हमारे प्रधानमंत्री की और कोऑपरेटिव मंत्री जो हमारे गृह मंत्री है उनकी फोटो लगा के चल रहे थे पंपलेटों में। मैं स्वयं आपसे बता रहा हूं कि मैंने जब ये हमने पंपलेट देखे हैं तो प्रथम दृष्टा अगर आप देखेंगे तो आप भी उससे प्रभावित हो जाएंगी, यार ये तो बिल्कुल केंद्र से चली आ रही है। और सबसे बड़ा, यदि कोई दूसरे राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रही हो तो ऐसा कैसे संभव है कि सरकार को इसके बारे में अनभिज्ञता है, मतलब उन्हें कोई जानकारी ना हो और पिछले 2011 से लगातार चल रही हो, 14 से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात जो प्रश्न है गरिमा जी, वो देखिए पैसा मिलना जरूरी है, समय दिया गया है सभी को सेटल करने का, सबसे बड़ी विडंबना ये रही। तो उनको पूर्णतः मौका दिया गया कि आप इधर उधर चले जाइए, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया है, आपकी कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह उठ गया है, आपकी कंपनी में प्रश्न चिन्ह, और याद रखिएगा 8 महीने बाद ही दूसरे अन्य राज्यों में भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जब उत्तराखंड में इसमें हंगामा हुआ है उसके बाद अन्य राज्यों में हुए हैं और उसको पूरा मौका दिया गया बोरिया बिस्तर बंद करके यहां से खिसकने का और राज्य से देश से बाहर जाने का। प्रश्न चिन्ह ये है, व्यवस्था अगर हमारी चौक चौबंद होती, अगर मैंने ठीक है, यानी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुरक्षा में कमी नहीं, शायद यही वजह है कि ऐसे जो कंपनियां हैं वो एक्टिव हुई और लोगों के साथ इतना बड़ा घोटाला करके आज 9/11 हो गई हैं। और देखिए प्रदेश में ऐसी कंपनियां स्थापित ना होने पाए, ऐसे कोई घोटाले ना हो, ये सुनिश्चित करना प्रभा जी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि देखिए सरकार को ये एश्योर कराना बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एश्योर कराया कि एक्शन होगा, लेकिन ये एश्योरेंस भी होनी चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं होंगी आगे से, ऐसी कंपनियां नहीं आएंगी, क्योंकि कब एक्शन होगा, कितनों का पैसा मिलेगा, प्रैक्टिकली आप भी जानती हैं कि कितना मुश्किल और कितना लंबा प्रोसेस और असंभव जैसी स्थिति लगती है। मैं तो चाहती हूँ कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक निकले और लोगों की कड़ी मेहनत का पैसा उनको वापस मिले, लेकिन जब ऐसे घोटाले होते हैं जो पीड़ित होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बहुत पैसा नुकसान होता है।
उम्मीद है कि सरकार इन चीजों पर ध्यान रखेगी और आगे से ऐसी घटनाएं प्रदेश में नहीं होंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार देखिए चिटफंड घोटाले को लेकर एक तरफ सरकार का कहना है कि जांच बिठा दी गई है, सच सामने आ जाएगा, इन लोगों को पकड़कर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आखिर ये घोटाले, ये कंपनियां कैसे उत्तराखंड में स्थापित होती चलेगी और सरकार को पता तक नहीं चला। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।